नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो विषय है मेरे लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस समय से हम लोग गुज़र रहे हैं, उस समय में हम जो भी हैं, हर कोई हम जो है उसमें इस शब्द का चयन कर रहे हैं, इस शब्द पे कार्य कर रहे हैं और इस शब्द से जूझ रहे हैं। हिंदी में दो शब्द है, एक है चिंता और एक है चिंतन। लिखने में, सुनने में और पढ़ने में समानताएं लगती है, लेकिन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अंतर इतना ज़्यादा है कि उसका असर आपके विचार, आपके मस्तिष्क और आपके शरीर पे भी बढ़ेगा। चिंता और चिंतन दोनों अलग चीज़ है। चिंता क्या है? चिंता ये है कि किसी समस्या को बार बार सोचना, या कोई विषय को आप बार बार एक समस्या के रूप में सोच रहे हैं, वो चिंता है। अपनी सोच में आप उसे ले आए हो समस्या बना के, वो चिंता है। चिंतन क्या है? किसी विषय पर आप गहन अध्ययन कर रहे हैं, वो चिंतन है। उसको कैसे करना है, दोनों में फर्क है। और चिंता जो शब्द है, बहुत ही जो है इसका, अगर आप एक तरीके से यथार्थ में प्रयोग देखें, अगर चिंता में जो बिंदी अगर आप उसे हटा दें तो वो चिता बन जाएगा। और कहा भी गया है कि चिंता चिता समान है। चिंता यही नहीं रुकता। चिंता, एक दोहा मुझे याद आता है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ये आपने सुना ही है सबने। इसलिए कहा जाता है कि चिंता मत करो, चिंतन करो। दोनों में फर्क है। चिंता किसी आग को जलाती है, चिंता जो है वो आग जलाने का काम करती है, लेकिन चिंतन जो है वो प्रज्वलित करती है हमें। फर्क है दोनों में। प्रेरणा स्रोत के रूप में ही आप इस वीडियो को लीजिए। मुझे एक प्रसंग याद आता है, हमने कई बारी सुना है, और एक बारी फिर मैं आज इसे पढ़ देता हूँ। इस प्रसंग में जो महत्वपूर्ण बात है वो यही बताता है कि किस तरीके से जो है वो चिंता और चिंतन का एक सटीक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। वो मैं आपके संग साझा कर रहा हूँ। हम सब परिचित हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। एपीजे अब्दुल कलाम के पूरे करियर में, उनकी ज़िंदगी में एक पल ऐसा आया था कि जिस पल में उन्होंने ये सोचा कि जो अब ज़िंदगी है वो जो है वो निस्सार बन गई है, अब जीने का कोई मतलब नहीं बनता। उनका सीडीएस का एग्ज़ाम था, और उनके पास परीक्षा देने, जहाँ पे सेंटर था, परीक्षा देने तक आने तक का पैसा उनके पास नहीं था। तो उनकी बहन ने जो है वो अपने जेवर जो है, अपनी ज्वेलरी जो है वो बेच के उनको पैसा दिया, किराया दिया, और उस किराए से वो आए। और जब परीक्षा दिए तो परीक्षा उनके तरफ से अच्छा गया, लेकिन उसमें जो है उनको सफलता नहीं मिली। ऋषिकेश के पास जो है वो पहाड़ियों से उन्होंने पूरा मन बनाया कि अब उनको जो है वो आत्महत्या करना है, सुसाइड करना है। जब वो वहाँ से पहाड़ पे चढ़े और जब वहाँ से कूदने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, जब तक वहाँ से सदानंद जो जी हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जो है असफल हो गया हूँ, और बहन के जो जेवर थे वो बेच कर पैसा लेकर आया था, लेकिन वो भी जो है वो निसार है, मैं जाके घर पे क्या जवाब दूंगा? तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें करना है ये तुम कल कर लेना, आज चलो, आज खाना वाना खाओ और साथ में हमारे आश्रम में रुको। वो आश्रम लेकर आ गए। जब आश्रम लेकर आ गए तो उन्होंने पूछा, अब्दुल कलाम जी ने पूछा कि आप तो जो है वो महात्मा हैं, आप तो जो है, आपकी तो बात होती है ईश्वर से, तो आप क्यों नहीं ये बात बताते कि मेरे में ऐसी क्या कमी थी कि मेरी परीक्षा अच्छी जाने के बावजूद जो है मैं असफल हुआ? तो उनका जो जवाब था वो इस प्रेरणा का स्रोत है। वो इस चिंता और चिंतन में फ़र्क बताता है। उन्होंने कहा कि तुम अगर असफल हुए तो इसका तुम्हें दुख नहीं मनाना चाहिए, तुम्हें इसकी खुशी मनानी चाहिए। और खुशी इसलिए मनानी चाहिए कि तुम इस परीक्षा में असफल हुए, क्यों? क्योंकि तुमको ईश्वर ने किसी बड़े काम के लिए नियत किया है, किसी बड़े काम के लिए नियत करके तुमको भेजा है।
तुम ये छोटी परीक्षाओं पे दुखी मत मनाओ। और हम सब परिचित हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को ईश्वर ने किस काम के लिए भेजा था, हम सब उससे परिचित हैं, कोई उससे जो है वो रहा नहीं है, हम सब परिचित हैं। तो दोस्तों, हम सबको चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। आप लोग परिवार का हिस्सा हैं, आप लोगों से बात साझा करनी चाहिए। अगर मैं भी चिंता या चिंतन की उसमें फंसा हूँ तो मैं आपसे बात बता रहा हूँ, आप भी जो है वो समझिए, मैं भी समझ रहा हूँ। तो हमको चिंतन करने चाहिए विषय पे, हमें चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता खराब चीज़ है। तो आज ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगले सप्ताह में आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो के संग, किसी नए प्रसंग के संग। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।